हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गेमिंग, ये सब हमें लगता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए देखते हैं, बट असल में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये आपके करियर और फोकस दोनों को ही ख़राब कर देते हैं। अगर आप भी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा फोकस नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो बैक टू ट्रैक आने में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है जो कि एक केमिकल पे काम करता है, जिसे हम बोलते हैं डोपामाइन, एंड साइकोलॉजी में इसे बोला जाता है मोटिवेशनल मॉलिक्यूल। डोपामाइन हमारे ब्रेन का एक केमिकल होता है जो कि हमें रिवॉर्ड और मोटिवेशन का सिग्नल देता है। ये हमें बताता है कि हमें कौन सा काम करने में अच्छा लग रहा है एंड उस काम को करने में हमें पुश करता है। यहीं पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने कभी ये नोट किया है कि जब भी हम मोबाइल फोन चलाते हैं, चाहे उसमें आप इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो या फिर आप कुछ गेम वगैरह खेल रहे हो, तो उस टाइम पे हमें लगता है कि सिर्फ हम एक दो रील देखेंगे, बट एक दो रील के बदले वो टाइम कब 20 से 30 मिनट हो जाता है पता ही नहीं चलता। और वहीं जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो 1 घंटा पढ़ने के बाद आप बोर हो जाते हैं और आपको लगता है कि हमने बहुत देर से पढ़ाई कर रहे हैं और एग्जॉस्ट फील करते हैं। पर आखिरकार ऐसा होता क्यों है? जब भी आप फ़ोन चलाते हैं या फिर गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे आपका माइंड इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि आपको ये बताता है कि आपको ये काम करने में अच्छा लग रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डोपामाइन एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है। जब आपको कुछ काम करके अच्छा लगता है तो आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है। आपने रील देखी, आपको सेटिस्फैक्शन फील हुआ, फिर आपको लगता है कि हम और रील देखेंगे। और वहीं जब इन चीज़ को हम कंपेयर करते हैं पढ़ाई से, तो पढ़ाई आपका एक लंबा पीरियड होता है। एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आपको कई महीने लगते हैं। वहीं अगर करियर की बात करें तो करियर सेट करने में 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो वो जो 3 से 4 साल का पीरियड होता है, रिवॉर्ड आपको मिलता है 4 साल बाद। तो वो डोपामाइन जो आपका माइंड का होता है वो आपको बोलता है कि आपको जहाँ पे तुरंत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वहाँ पे जाइए। इसी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अक्सर बच्चों को लगता है कि अगर हमने थोड़ा सा फ़ोन चला लिया, रील देख ली, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम आपको लॉन्ग टर्म में होती है। जब आप चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं तो वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करता है, डैमेज आपके करियर को और गोल्स को होता है। सबसे पहला नुकसान होता है फोकस का। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई करने बैठे, आप आधा घंटे से पढ़ाई कर रहे थे, बीच में आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ गया। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आपका बार बार मन करता है कि मैं फ़ोन चेक कर लेता हूँ। आप फ़ोन चेक करने गए, आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। आप पहले पढ़ रहे थे, फ़ोन में जो नोटिफिकेशन आया होगा, अब आपका माइंड उधर डाइवर्ट हो गया। रिसर्च के हिसाब से अगर आपका एक बार फोकस ब्रेक होता है तो आपको वापस डीप स्टडी मोड में जाने के लिए 20 to 25 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सोचिए कि एक 5 मिनट के नोटिफिकेशन ने आपका पूरा 1 घंटे का शेड्यूल खराब कर दिया, और अब वापस अगर आपको फोकस होना है तो आपको 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। तो 5 मिनट आपके आधे घंटे को कब खराब कर देती है आपको पता ही नहीं चलता है। ये होता है डिस्ट्रैक्शन का इम्पैक्ट। दूसरा डैमेज होता है ब्रेन रिवायरिंग का। ब्रेन रिवायरिंग का मतलब, जैसे ही कोई भी डिस्ट्रैक्शन होता है, वो डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड को इंस्टेंट रिवॉर्ड देती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था डोपामाइन के बारे में। तो धीरे धीरे ब्रेन यूज टू हो जाता है इस चीज़ के कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं, अगर आपको 1 घंटा हो गया तो आपका माइंड खुद ये सोचने लग जाता है कि मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, चलो मैं एक बार फ़ोन को चेक कर लेता हूँ, क्या पता इंस्टाग्राम पे क्या क्या अपडेट हो गया। तो ऐसे करके ना आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ को, और आपका जो ब्रेन है उसको लंबी पढ़ाई बोरिंग लगने लग जाती है और छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है। तीसरा नुकसान होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। जब आप इतने बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, और अगर आपका इसी तरीके से एग्जाम टाइम नज़दीक आ गया तो उस टाइम बच्चा गिल्ट में चला जाता है और उसे लगता है कि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है। जब आप इस लूप में फंस जाते हैं कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्शन भी हो रहा है, फिर आप पढ़ना भी चाहते हैं बट आप फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं, तो इस लूप में क्या होता है ना, बच्चा और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को अट्रैक्ट करता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रैक्शन एक साइलेंट ट्रैप है जहाँ पे बच्चा अपना कॉन्फिडेंस, अपना ट्रस्ट, अपना टाइम सब कुछ लूज कर देता है। यहीं पे भी बात आती है कि इन डिस्ट्रैक्शनों से किस तरीके से बचा जा
सकता है। यहाँ पे मैं आपको कोई टाइम टेबल बनाने के लिए नहीं बोलूंगी या फिर मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप प्रोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, क्योंकि इस पे ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे वीडियो देख लिए होंगे। मैं आपको 3 स्टेप सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आप ये कर लेंगे तो डेफिनेटली ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली प्रॉब्लम आपकी है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप है आपको अपना नॉर्थ स्टार डिफाइन करना है। नॉर्थ स्टार का मतलब, नॉर्थ स्टार को आप एज अ करियर गोल अपना लेके चलिए। आप अपने जीवन में जो भी आगे करना चाहते हैं, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, जो भी आप बनना चाहते हैं उसे आप एज अ नॉर्थ स्टार देखें। और उसके बाद आप ये देखें कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हैं और जो भी एक्टिविटी आपके बीच में आती है, तो वो एक्टिविटी क्या आपको अपने नॉर्थ स्टार की तरफ ले जा रही है या फिर आपको नॉर्थ स्टार से दूर कर रही है। इस चीज़ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ने बैठे और उस टाइम पे आपके इंस्टाग्राम पे कोई नोटिफिकेशन आ गया। अब उस नोटिफिकेशन को खोल के अगर आप उसको स्क्रॉल करने लग गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। और अगर स्क्रॉल करते करते आपको नॉर्थ स्टार याद आ जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नॉर्थ स्टार इंस्टाग्राम उससे दूर लेकर जा रहा है, तो उस टाइम पे आप उसको बंद कर देंगे। इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना करियर गोल डिफाइन करें, नॉर्थ स्टार डिफाइन करें एंड उसके बाद अपने एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करें। सेकंड पॉइंट है डिज़ाइन और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चों को लगता है कि विल पावर की वजह से कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, किसी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, बट असल में जो बच्चे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट उस हिसाब का रखते हैं कि उनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती है। अगर आप पढ़ने बैठे हैं और आपको लगता है कि आपका फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आपको क्या करना है, अपना फ़ोन साइलेंट करना है। और अगर फ़ोन साइलेंट करने के बाद भी आपकी नज़र बार बार फ़ोन की तरफ जाती है और आप नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, तो उस केस में आप अपना फ़ोन दूसरे रूम में रख दीजिए। जब चीज़ें आपको दिखेंगी ही नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे। तीसरा, आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। जो भी आपकी छोटी छोटी प्रोग्रेस होती है उसमें आपको खुद को रिवॉर्ड देना है। फॉर एग्जांपल, आपने 7 डेज़ का कोई स्टडी प्लान बनाया। अब 7 दिन में जो आपका टारगेट था, अगर वो टारगेट आपका कंप्लीट हो गया तो आप खुद को कुछ भी रिवॉर्ड दो। उससे क्या होगा, आपका माइंड इंस्टेंट डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन रिलीज होगा, आपके ब्रेन को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आप ये सेम चीज़ें रिपीट करेंगे तो एक टाइम होगा कि आपका स्टडी डोपामाइन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको फ़ोन वगैरह यूज़ करके जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ने के बाद मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने ब्रेन को भी सेटिस्फाई करना। ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आपने मैनेज कर लिया और अगर आपने 100% ईमानदारी से इनको फॉलो कर लिया तो आपका डिस्ट्रैक्शन टाइम के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो फोकस करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एक आर्ट नहीं, एक सर्वाइवल स्किल बन चुका है। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग करियर एंड काउंसलिंग तो आप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके इंश्योर एजुकेशन को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप इंश्योर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट www.insureeducation.com पे जाके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।